तो मैं हूं एडवोकेट खान हिंदौर। आज हम, जैसे कि आपको पता है कि हम मुस्लिम विधि पढ़ा रहे हैं। आज हम द लॉ ऑफ गिफ्ट लाए हैं, यानी कि दान। मुस्लिम विधि में हम दान कैसे दे सकते हैं। दान जो ये शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द हिबा से बना हुआ है, यानी कि दान को अरबी में हिबा कहते हैं। हिबा, गिफ्ट। इंग्लिश में तो हम इसको गिफ्ट कहेंगे, लेकिन इसमें अरबी को हम हिबा कहेंगे। तो मुस्लिम विधि में दान वो कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने वसीयत पढ़ाई थी, वैसे आज मैं गिफ्ट पढ़ा रहा हूं, यानी हिबा पढ़ा रहा हूं, द लॉ ऑफ गिफ्ट पढ़ा रहा हूं। तो वसीयत और दान में फर्क होता है। वसीयत है आप अपनी संपत्ति का 1/3, यानी 1/3 भाग जो है वो वसीयत कर सकते हैं, लेकिन दान अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी संपत्ति दान कर सकते हैं, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल संपत्ति हो। अब हम जब दान करते हैं तो दान में दो पार्टियां होती हैं। एक तो होता है डोनर, यानी कि दान जो कर रहा है, दान करता, और एक होता है डोनी, जो दान ग्रहीता होता है, दान को लेने वाला। एक तो दान करने वाला होता है और एक दान को लेने वाला होता है। जो दान करता है उसमें क्या शर्तें होती हैं। दान करता होता है वो सबसे पहले तो 18 साल का होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, और उसके बाद में वो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ होना चाहिए, उसको अच्छे बुरे का पता होना चाहिए। तीसरी बात है वो किसी दबाव के कारण या कोई उससे कोई ठगी ना की जाए तो वो दान कर सकता है। अच्छा, दान जो ग्रहण करता है वो कैसा होता है। जो दान ग्रहण करता है उसमें ये होता है कि वो जो दान ग्रहण कर रहा है वो देखो 18 साल से कम उम्र का भी हो सकता है, 18 साल का भी हो सकता है, और कम उम्र का है। देखो इसमें दान में ऐसे भी होता है, जैसे आपने आज गिफ्ट लिख दिया कोई ऐसे बच्चे के नाम जो 6 महीने के बाद पैदा हो रहा है, तो भी आपकी जो वसीयत है वो मानी जाती है। 6 महीने के बाद पैदा होता है फिर भी, यानी कि वो जो दान है वो उसको शून्य नहीं मानेंगे हम। तो इसका मतलब क्या है कि दान जो है हम जिसको दे रहे हैं, जो दान को ग्रहण कर रहा है, वो 18 साल से कम उम्र का भी हो जाता है, लेकिन उसको दान को ग्रहण करने वाला है ना 18 साल से कम उम्र का नहीं करेगा। उसको उसके मतलब संरक्षण करेंगे, उसके माता पिता या उसके कोई दादा या उसका कोई भी है, तो वो उसको जो है ग्रहण कर सकता है। जब वो 18 साल का हो जाता है तो फिर उसके हक में वो चला जाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो गिफ्ट था। तो गिफ्ट में ये चीजें तो हैं। अब देखो, अगर आप दान कर रहे हो, दान जो करने वाला आदमी, उसकी मैं बातें बताऊं तो दान करने वाला जो व्यक्ति होता है, सबसे पहले तो वो क्या है कि जो दान चल और अचल, चल का मतलब कौन सी संपत्ति होती है, जिसको इंग्लिश में मूवेबल और इमूवेबल बोलते हैं। चल संपत्ति वो होते हैं जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, ये चल संपत्ति है। तो इसमें अगर आप इसके मालिक नहीं हो तो आप दान नहीं कर सकते। और इसी तरह अचल संपत्ति जैसे प्लॉट और जमीन के आप खुद मालिक नहीं है तो आप दान नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये है। दूसरा, मान लो कि आपका कोई जमीन है, मान लो ऐसा 20 बीघा जमीन है, और उसमें आपका हिस्सा 1/5 है, और आप 1/5 हिस्से को दान करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसमें जो है आपकी जो जमीन है उसका बंटवारा कराना है, यानी कि पता लगाना है कि निशानदेही करनी है, ये मेरी जमीन है और इसमें ये निशानदेही और इसको मैं दान कर रहा हूं, तभी आपका जो है वो दान आप कर सकते हो, और दान उसको ग्रहण करने वाला ग्रहण भी कर सकता है। अगर आपका वो बंटवारा नहीं हुआ है तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी संपत्ति है, आप उसको दे सकते हो। और उसके अलावा जैसे मान लो कि दान होता है, दान मौखिक और लिखित दोनों ही हो जाता है। अगर आप मान लो कि किसी को दान, ये मुस्लिम दिन तो यही कह रहा है कि आप मुंह से बोल दो बस दान, जो भी मेरी ये प्रॉपर्टी है और मैं आपको देता हूं, मुख्य मौखिक में बोल दो तो भी हो जाता है। लेकिन आजकल का समय है ना, वो ये है कि लिखित को मानता है। दान अगर कोई बंदा कर रहा है तो वो लिखित रूप में करेगा, उसमें उगा भी लगेंगे, और उस दान का जो गिफ्ट है ना उसको रजिस्ट्री भी आजकल क्या है कि जो करवाते हैं लोग, तो जरूरी भी है। तो ये भी चीज है। अब क्या होता है कि मान लो कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जो, मान लो कि दान आप करते हो, जैसे मान लो कि कै ने गाय दी खे को दान में। अब कै ने ये कह दिया भी मैं आपको गाय तो दे रहा हूं, लेकिन आप गाय का दूध है वो बेच नहीं सकते, तो ये दान फिर नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब कै ने अपनी संपत्ति गाय है वो खे को दे दी है, तो अब खे उसका यूज है वो खे करेगा, चाहे वो दूध वो बेचे चाहे पिए, अब उसका यूज उसके पास है। तो ऐसे कई शून्य भी हो जाते हैं जो नहीं भी होते। तो ये सारी चीजें हैं जो जरूरी है, मैंने आपको बताया। तो
इसमें आज हमने पढ़ा है कि हम गिफ्ट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दो ही पार्टियां होती हैं और दो पार्टी के द्वारा जो है गिफ्ट होती है। अगर आपका कोई सवाल है कि मुस्लिम विधि में जो लॉ ऑफ गिफ्ट है, हिबा है, उसके बारे में और भी अगर आपका सवाल है तो आप हमें कॉल करके, व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हमारा नंबर है आपको थंबनेल में भी लिख के दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये है अपने, इसमें आपको समझ तो गए ही होंगे कि दान में और वसीयत में फर्क होता है। वसीयत एक और है, जब दान आप देते हो ना, तो दान में क्या होता है कि जो कब्जा होता है ना, जो आपने दान दिया वो हाथों हाथ देना पड़ता है। और वसीयत क्या होती है कि वसीयत तो अगर आपने लिख दी तो मरने के बाद लागू होती है। कोई आदमी वसीयत कर रहा है किसी को, जो मर जाता है तो फिर लागू होती है, लेकिन जो दान होता है ना, वो हाथों हाथ ही आपको कब्जा देना पड़ता है और हाथों हाथ लागू हो जाती है। तो कहने का मतलब है, कोई भी अगर सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।